हेलो एवरीवन, वेलकम टू योग साधना विद अदिति। आज हम एक जेंटल योगा फ्लो करने वाले हैं। ये योगा रूटीन आप तब कर सकते हो जब आपका कोई हैवी रूटीन हो चुका है, जब आपके जॉइंट्स में या किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको पेन महसूस हो रहा हो, एक थकावट सी महसूस हो रही है, तो उस टाइम ये योगा रूटीन आप जरूर फॉलो कर सकते हो। तो उसके लिए अपने मैट पर आ जाएं। कम ऑन योर मैट। हम शुरू करेंगे अपने सिर के मसल्स से। सो आंखों को बंद कर लें, बैक को सीधा रखना है और धीरे धीरे इनहेल करते हुए हम पूरा ऊपर की ओर देखेंगे एंड फील द स्ट्रेच इन योर नेक। अपने गले में जो अच्छा सा एक आपको स्ट्रेच महसूस हो रहा है, उसकी तरफ अपना ध्यान लेकर आए। धीरे धीरे वापस सेंटर में आ जाए और पूरा हम गर्दन को नीचे की ओर लेकर जाएंगे। अपने चिन को छाती के ऊपर रखने की कोशिश कीजिए। आपको पीछे अपने गर्दन में स्ट्रेच महसूस होगा। धीरे धीरे वापस सेंटर में आ जाएं और हम हमारे राइट साइड की ओर देखेंगे तो आपको पूरा अपने लेफ्ट साइड में स्ट्रेच महसूस होगा। कम बैक टू द सेंटर और धीरे धीरे अपने लेफ्ट साइड की ओर पूरा हम हमारे सिर को ले जाएंगे। आपको अपने राइट साइड में गले के, गर्दन के स्ट्रेच महसूस होगा। ब्रीथ और धीरे धीरे वापस सेंटर में आना है। अब हम हमारे राइट हाथ को अपने लेफ्ट कान के ऊपर रखेंगे इस तरह से और धीरे धीरे अपने सिर को अपने राइट कंधे की तरफ लेकर आए। अच्छा, ये करते हुए हमें हमारे लेफ्ट कंधे को इस तरह से ऊपर उठाना नहीं है। लेफ्ट कंधा जहां है अपनी जगह पर रहेगा, सिर्फ अपने सिर को झुकाएं। तो आपको पूरा अपने लेफ्ट साइड में स्ट्रेच महसूस होगा। ब्रीथ और धीरे धीरे अपने हाथ को छोड़े और अपने गर्दन को सीधा करें। अब वैसे ही हम हमारे लेफ्ट हाथ को हमारे राइट कान के ऊपर रखेंगे और हमारे पूरे सिर को हम लेफ्ट साइड की ओर झुकाएंगे। राइट कंधा ढीला रहेगा, उसे उठाना नहीं है। एंड टेक अ नाइस डीप स्ट्रेच। And gently release. अब हम हमारे राइट हाथ को आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे, उसे पूरा लेफ्ट साइड की ओर लेकर जाएं और अपने लेफ्ट हाथ की मदद से हम हमारे राइट हाथ को अंदर की ओर पुल करेंगे। So you will feel a nice stretch in your shoulder muscles. Breathe और धीरे से अपने राइट हाथ को रिलीज कर देंगे। अब वैसे ही हम हमारे लेफ्ट हाथ को आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे। लेफ्ट हाथ को पूरा अपने राइट साइड की ओर लेकर जाएंगे और राइट हाथ को उसकी मदद से हम हमारे लेफ्ट हाथ को पूरा अंदर खींच लेंगे। ब्रीथ
एंड यू विल जेंटली रिलीज। धीरे धीरे अपने हाथों को रिलीज कीजिए। अब हम हमारे राइट हाथ को आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे। एक बार फिर से पाम फेसिंग अप टुवर्ड्स द सीलिंग, और पूरा अपने हाथ को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। एल्बो से हाथ को बेंड करना है और हमारा हाथ हमारे पीठ के ऊपर आएगा इस तरह। लेफ्ट हाथ की मदद से हम हमारे राइट एल्बो को पूरा पीछे की ओर खींचेंगे। So you will feel a nice stretch in your triceps, in your shoulder muscles, in your armpits. Breathe. And slowly release. अपने लेफ्ट हाथ को नीचे लेकर आए and release your right hand. ठीक वैसे ही लेफ्ट साइड का भी करेंगे। So अपने लेफ्ट हाथ को आगे की ओर एक्सटेंड करें, palm facing up towards the ceiling. पूरा अपने लेफ्ट हाथ को ऊपर की ओर हम स्ट्रेच करेंगे। एल्बो से हमें अपने हाथ को बेंड करना है और हमारा हाथ हमारे पीठ के ऊपर आएगा, और हम हमारे राइट हाथ की मदद से हमारे लेफ्ट कोनी को पकड़ेंगे और उसे पीछे की ओर पुल करेंगे। ब्रीथ। एंड स्लोली रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को नीचे लेकर आए। वंडरफुल। अब हम हमारे दोनों हाथों को साइड में लेकर आएंगे, palms facing up towards the ceiling, और यहाँ से हम हमारे दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे। एंड जॉइन योर palms together for पर्वतासन, mountain pose. And we stay here for 5, 4, 3, 2 and 1. अब धीरे धीरे यहाँ से ही हम एक जेंटल ट्विस्ट लेंगे अपने राइट साइड की ओर। सो धीरे धीरे हम उतना ट्विस्ट करेंगे जितना हमारी बॉडी इजीली अलाउ कर रही है। और धीरे धीरे वापस सेंटर में आ जाए। कम बैक टू द सेंटर। अब वैसे ही लेफ्ट साइड का भी करेंगे। सो धीरे धीरे अपने लेफ्ट साइड की ओर ट्विस्ट ले लें। And slowly come back to the center. अब यहाँ से ही हम हमारे राइट साइड की ओर झुकेंगे। It will be a very gentle bend. अपने लेफ्ट हिप को ऊपर उठाना नहीं है। Slowly come back up. वैसे ही हम हमारे लेफ्ट साइड की ओर झुकेंगे। राइट हिप को मैट पर फर्मली प्लांटेड रखना है। And slowly come back up. And gently अपने हाथों को रिलीज कीजिए। ट्विस्ट करने के लिए अपने राइट हाथ को अपने लेफ्ट घुटने पर रखें और हमारा लेफ्ट हाथ पूरा पीछे चला जाएगा। एंड वी विल टेक अ ट्विस्ट ऑन द लेफ्ट साइड। एंड स्लोली कम बैक टू सेंटर। वैसे ही लेफ्ट हाथ हमारा राइट घुटने पर आएगा, राइट हाथ हमारा पूरा पीछे चला जाएगा। We take a nice deep twist on the right side. वापस सेंटर में आ जाएं। अब क्या करना है, हम हमारे राइट पैर के हील को हमारे लेफ्ट हाथ के एल्बो के अंदर इस तरह से हमारे लेफ्ट हाथ की मदद से हम हमारे राइट पैर को सहारा देंगे, सपोर्ट देंगे।
सीधा बैठना है। इस पोजीशन में आने के बाद झुकने के चांसेस बहुत रहते हैं, सो बैक सीधी रहेगी और हम धीरे धीरे साइड टू साइड रॉक द बेबी इन योर आसन। Once you're comfortable, gently start rocking from side to side. इससे हमारे हिप जॉइंट में ओपनिंग होने में बहुत मदद होता है। मसल्स ठीक है, इसके लिए ये आसन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और छोड़ने के लिए आराम से अपने पैर को नीचे डालें। हमारे राइट पैर को पूरा डायगोनली एक्सटेंड करेंगे, टोज पॉइंटिंग टुवर्ड्स आवर सीट्स। घुटने को बेंड नहीं करना है, घुटना सीधा रखने की कोशिश करें। और अब हम हमारे राइट हाथ की मदद से हम हमारे राइट पैर के पिक को टच करने की कोशिश करें। अगर ये करना पॉसिबल नहीं है तो आप जितना इजीली आपका हाथ जहाँ तक जाता है उतना जाकर अपने हाथ को वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। And once you're here, you can gently raise your left hand up. तो धीरे धीरे अगर पॉसिबल हो तो अपने लेफ्ट हाथ को पूरा नीचे की ओर एक्सटेंड करें। अगेन ये पॉसिबल नहीं है, you can just stay here and feel the nice stretch in your lower back. Parivritta Shirshasan. Breathe and slowly release. छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर लेकर आए एंड नीचे लाएं और अपने राइट हाथ को रिलीज करें। राइट पैर को अंदर की ओर लेकर आएंगे। अब हमारा राइट हील जो है वो हमारे शरीर के पास में रहेगा और अपने लेफ्ट पैर को पूरा हम डायगोनली एक्सटेंड करेंगे, बोथ पॉइंटिंग टुवर्ड्स आवर सीट्स। अगेन सेम थिंग, घुटने को बेंड नहीं करना है, बैक शुड बी स्ट्रेट और हम हमारे लेफ्ट हाथ की मदद से अपने लेफ्ट बिग टो को टच करने की कोशिश करेंगे। वंस यू आर हियर, अपने राइट हाथ को ऊपर उठाएं। अगर आपको यहाँ पे लग रहा हो तो यू कैन जस्ट बी हियर इफ यू आर कंफर्टेबल। धीरे धीरे अपने राइट हाथ को नीचे की ओर झुका सकते हैं। स्लोली रिलीज, धीरे धीरे वापस ऊपर आ जाएं एंड रिलीज।
ऊपर रख सकते हैं। और इफ यू वांट एंड इफ यू आर कंफर्टेबल, दोनों बिग टोज को अपने हाथों की मदद से पकड़ सकते हैं। व्हाटएवर यू फील इज कंफर्टेबल, डू इट। वापस ऊपर आने के लिए अपने हाथों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे झटका न देते हुए ऊपर आएंगे और अपने दोनों पैरों को पास में लेकर आएंगे। दोनों पैरों को एक दूसरे से जोड़ना है, जैसे नमस्ते करते हैं ठीक वैसे ही। और हम हमारे दोनों पैरों को अपने शरीर के पास लेकर सिट ऑन योर टेलबोन, क्लैस्प योर हैंड्स टुगेदर। अपने पैरों को नीचे से पकड़ने और इनहेल करते हुए अपने दोनों घुटनों को ऊपर लेकर जाएंगे और एक्सहेल करते हुए दोनों घुटनों को मैट की तरफ पूरा नीचे पुश करना है। अब चाहो तो अपने हाथों के जरिए अपने घुटनों को नीचे दबाने की कोशिश करेंगे। हल्का सा एक आपको पुश देना है, so that you will feel a nice stretch in your inner thigh region. Breathe. और धीरे धीरे अपने हाथों के सहारे से अपने दोनों घुटनों को अंदर लाएं एंड रिलीज द पोस्चर। और हम आएंगे मार्जरासन पोज में। So we will come in all fours position. दोनों हाथों को shoulder width distance apart रखना है। दोनों पैरों को hip width distance apart रखेंगे, toes pointing outward। यहाँ पर आने के बाद हम हमारे राइट पैर को पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे और हमारे पैर को नीचे रखेंगे, toes curled in। और हम सिर्फ बैक एंड फोर्थ आगे पीछे बेंड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। तो आपको इस स्ट्रेच में आपके काफ मसल्स में एक बहुत अच्छा एक स्ट्रेच महसूस होगा। एंड स्लोली रिलीज, ने राइट पैर को वापस अंदर लाएं। ठीक वैसे ही हम लेफ्ट साइड का भी करेंगे। सो लेफ्ट पैर को पीछे एक्सटेंड करना है और टोस को मैट पर रखेंगे एंड जस्ट स्टार्ट रॉकिंग बैक एंड फोर्थ। ब्रीथ। एंड जेंटली रिलीज। अपने लेफ्ट पैर को अंदर की ओर लाएंगे और हम हमारे पेट के बल लेट लाई डाउन ऑन योर बेली। दोनों पैरों को पास में रखेंगे, दोनों हाथों को अपने छाती के बाजू में रखेंगे, शोल्डर्स रोल बैक, एल्बोज टक्ड इन। और धीरे धीरे हम ऊपर आएंगे पूरा। स्ट्रेच योर आर्म्स फुल्ली एंड वी विल कम इनटू अ भुजंगासन वेरिएशन। अब यहाँ पर आने के बाद हम हमारे राइट साइड से पीछे अपने पैरों की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। सो यू विल फील अ नाइस स्ट्रेच इन योर बेली रीजन। पेट के यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा एंड यू विल ऑल्सो फील अ नाइस लोअर बैक कॉन्ट्रैक्शन एज वेल। कम बैक टू द सेंटर। आराम से वापस सेंटर में आना है। और ठीक वैसे ही हम हमारे लेफ्ट साइड से पीछे अपने पैरों की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। ब्रीथ। हर स्लोली रिलीज। वापस धीरे धीरे सेंटर में आ जाएं। अब धीरे धीरे
अपने शरीर को नीचे लाएंगे एंड वी विल रेस्ट इन मकर आसन। तो अपने राइट हाथ को मैट पर रखेंगे, उसके ऊपर ही हमें हमारे लेफ्ट हाथ को रखना है एंड जस्ट रेस्ट योर हेड। घुटने से पैर को बेंड करना है एंड वी विल जस्ट मूव देम अप एंड डाउन slowly. Release the tension in the lower body. Release the tension in your lower back region. दोनों पैरों को साथ में लाएंगे, घुटने से पैर को बेंड करना है और साइड टू साइड रॉक करेंगे। स्लोली रिलीज, दोनों पैरों को नीचे लाएंगे, रिलैक्स। अब हम अपने दोनों हाथों को अपने छाती के बाजू में लेकर आएंगे, टक योर टोज इन, और अपने पूरे शरीर को हमें ऊपर उठाना है टू कम इनटू अधोमुखो श्वानासन। तो पूरे शरीर को ऊपर उठाएंगे, टेक अ स्टेप फॉरवर्ड और अपने हील्स को मैट पर टच करने की कोशिश करें। हील्स और हमारे टोस ये एक दूसरे के पीछे रहने चाहिए, दे शुड बी अलाइंड। आपकी हिप ये टॉप मोस्ट पॉइंट रहना चाहिए हमारे पूरे शरीर का। फील द नाइस स्ट्रेच इन योर शोल्डर्स, इन योर हैमस्ट्रिंग्स। ब्रीथ और धीरे धीरे अपने घुटनों को मैट पर लाएंगे, बिग टोज टचिंग ईच अदर। अपने दोनों घुटनों को मैट विद डिस्टेंस अपार्ट खोलना है एंड वी विल रेस्ट इन अधोमुखो वीरासन। टेक अ नाइस डीप ब्रेथ इन and breathe out. Another deep breath in and exhale. धीरे धीरे अपने हाथों का सहारा लेते हुए हम ऊपर उठेंगे and now we will lie down on our mat. हम पीठ के बल लेट जाएंगे। So, लेट जाएं। ओके, अब अपने दोनों हाथों को हमें टी पोजीशन में खोलना है, पाम्स फेसिंग अप टुवर्ड्स द सीलिंग। अपने दोनों पैरों को हमें घुटने से बेंड करना है और दोनों घुटनों को अपने छाती के पास में लेकर आना है और दोनों घुटनों को साथ में हम हमारे लेफ्ट साइड की ओर लेकर जाएंगे। पूरा दोनों कंधों को मैट पर रखने की कोशिश करें और हमारी दृष्टि हमारे राइट हाथ की तरफ हो। सुप्त वक्रासन। ब्रीथ। धीरे धीरे अपने पैरों को वापस सेंटर में लाएं, गर्दन को सीधा करें। अब अपने दोनों घुटनों को और पैरों को हम हमारे राइट साइड की ओर लेकर आएंगे और अपने लेफ्ट हाथ की तरफ देखें। ब्रीथ। And slowly relax, come back to the center. और अपने हाथों को शरीर के बाजू में लेकर आए, घुटनों को वैसा ही रखें। अब हम क्या करेंगे, हम हमारे हाथों के मदद से अपने दोनों पैरों को पकड़ेंगे
ग्रैब होल्ड योर फीट बाय योर हैंड्स। बाहर से अपने पंजों को, पैरों के पंजों को पकड़ना है और हम थोड़ा सा उन्हें ऊपर की ओर एक्सटेंड करेंगे। So you will come into this pose and you can rock from side to side for Anand Balasan, happy baby pose. अपने स्पाइन को मसाज करें, अपने बैक को मसाज करें। आप चाहो तो अपने पैरों को खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। You can just be with yourself. And slowly release, धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लाएंगे, दोनों घुटनों को पास में लेकर आएंगे और अपने हाथों की मदद से अपने दोनों घुटनों को छाती की तरफ पुल करना है। We come into पवन मुक्तासन। Again, यहाँ पर भी you can just rock back and forth from side to side. And gently release the pose. धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे लेकर आएंगे। पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखिए। पैरों के पंजों को रिलैक्स छोड़ दें। दोनों हाथों को अपने शरीर के बाजू में रखें। palms facing up towards the ceiling. अपने गर्दन को सीधा रखें, आंखों को बंद कर लें and we lie down into Shavasana. You can practice Yoga Nidra after this particular routine. I hope you have enjoyed this routine और इससे आपको बहुत राहत मिल चुकी हो, यही मैं आशा करती हूँ। हम वापस फिर जल्द ही मिलेंगे। Thank you for joining me. नमस्ते।